फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। पोस्ट जो है ये प्रोग्रामर का रहने वाला है। आज ही के डेट में इस नोटिफिकेशन को निकाला गया है। शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो निर्धारित योग्यता है बीटेक, बीई, एमसीए, बीएससी इंजीनियरिंग, ठीक है, एमएससी आईटी है, ठीक है। इस तरह से आपका जो शैक्षणिक योग्यता है ये लगने वाली है। उम्र सीमा की बात करें, दिनांक 1/8/2022 को न्यूनतम 21 तथा अधिकतम 60 वर्ष पूरा होना चाहिए। आरक्षण की बात करें, सभी अधियाचिकाओं में राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा तथा रोस्टेड के अनुसार अभ्यर्थी को प्रेषित किया जाएगा, ठीक है। वही फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर रहेगा, तो आप वहां से भी इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। वही फ्रेंड्स, बात करें इसका जो आवेदन स्टार्ट हुआ आज ही के डेट 25/7/2023 मंगलवार से उपलब्ध कराई जा रही है, ठीक है। आपको इसमें पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फिर फॉर्म को भरना पड़ेगा, ठीक है। किस तरह से फॉर्म भरना है इसको लाइव हम आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, समझिए, जो लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, बीसी ईबीसी से आते हैं, उन लोगों को 1000 रुपया लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। वही जो लोग SC ST से आते हैं या फिर महिला है, उनको 250 रुपया ही पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करें, अभ्यर्थियों को उपरोक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा, ठीक है। आपका जो भी इस एप्लीकेशन को पेमेंट करना है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए, वो ऑनलाइन ही होने वाला है। आवेदक द्वारा फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि अपलोड करना होगा, ठीक है। उस चीज़ को हम आगे आपको जब फॉर्म को भरेंगे तो आपको दिखाएंगे किस तरह से जाति, आवासीय, ये सब अपलोड करना है, किस तरह से शैक्षणिक योग्यता का डिटेल्स देना है, ठीक है। वही नीचे फ्रेंड्स बात करें, अभ्यर्थियों की चयन का प्रकार CBT आधारित MCQ परीक्षा हुई। इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, जिसमें निगेटिव मार्क्स प्रावधान नहीं होगा, निगेटिव मार्क्स नहीं होने वाला है, ठीक है। 100 नंबर का परीक्षा होगा, सभी 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। MCQ आपको सेलेक्ट करना होगा, 4 में से कोई एक ऑप्शन उसका सही रहता है, उसको सेलेक्ट करना होगा। चयन हेतु कट ऑफ मार्क्स निर्धारित किया जाएगा, जिसमें बिहार के स्थायी निवासी महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित 10% तथा दिव्यांग बच्चों को 15% की अधिमानता दी जाएगी। इस तरह से फ्रेंड्स एक बड़ी नोटिफिकेशन निकल के आ रही है बिहार बेल्ट्रॉन न्यू वैकेंसी, जो प्रोग्रामर के पदों पे होने वाली है। अब फ्रेंड्स आप इस नोटिफिकेशन को समझ लिए। अब चलिए इस फॉर्म को भरने की जो भी प्रक्रिया है उसको आप करते हैं। देखिए, आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। ये लिंक आपको मिलेगा, इस लिंक को हम सिंपली कॉपी कर लेते हैं और अपने एक ब्राउजर में जाकर के इसको पेस्ट करते हैं, ठीक। जैसे ही इस पर आप पेस्ट करिएगा, आपके सामने जो वेबसाइट है BSEDC प्रोग्रामर 2023 कुछ इस तरह से खुल कर आएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, इसको आपको क्लोज करना है, ठीक है। इसको अभी आपको क्लोज करना होगा, मन होगा तो पढ़ लीजिएगा। अब फ्रेंड्स बात करें रजिस्ट्रेशन इसमें कैसे करेंगे। देखिए, रजिस्ट्रेशन टू गेट यूजर ID एंड पासवर्ड, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, तो ये डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का ही पेज खुल के आया है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे लास्ट नेम डालना है, ठीक है। उसके बाद आपने अगर अपना नाम कभी भी चेंज करवाया है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जो भी कैलेंडर है कुछ इस तरह से खुल करके आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को डालिएगा। उसके बाद आपका जो भी एज है वो यहाँ पे लिखा करके आ जाएगा। उसके बाद आपको आपका जो भी जेंडर है वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर को इसमें डालिएगा, फिर से मोबाइल नंबर को कंफर्म करिएगा। उसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी को डालिएगा, स्टार मार्किंग है, कंफर्म ईमेल आईडी कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जनरेट OTP कीजिएगा। चलिए इस चीज़ को हम फटाफट डाल करके आगे का स्टेप आपको समझाते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स आप जनरेट OTP पे करिएगा, सारा डिटेल्स को डालने के बाद तो आपसे एक कैप्चा खुल करके आएगा, ठीक है। इस कैप्चा पे सिंपली आपको जो भी इस पे लिखा हुआ है बड़ा छोटा देख लीजिएगा, सबमिट कीजिएगा। काइंडली यूज OTP रिसीव ऑन योर मोबाइल फोन एंड ईमेल ID, ओके करेंगे। हमारे ईमेल और मोबाइल पे जो भी OTP गया है, ठीक है, इसको यहाँ पे डालना है। फ्रेंड्स इस तरह से दोनों OTP को हमने डाल दिया है। डालने के बाद आपको वैलिडेट करना है, ठीक है। ईमेल पे जो आया उसको भी डालने के बाद वैलिडेट, इस तरह से फ्रेंड्स लिख करके आएगा, ठीक है। नीचे फिर जाइएगा, यहाँ पे आई एग्री पे आप क्लिक करिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको इस कैप्चा को डालना है। इस तरह से फ्रेंड्स इस कैप्चा को डाल करके आपको यहाँ पे री-वेरीफाई वाले पे क्लिक करना है। फिर आपको नीचे जाना है और यहाँ पे आपने जो भी डिटेल्स डाला है वो डिटेल्स लिखा करके आ जाएगा। इस सारे को आपको इसमें टिक कर देना है। आपसे ये टिक इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आपने जो दिया है वो सही तो है ना, इसलिए इसको टिक करना है। उसके बाद फिर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिएगा। देन देखिए आगे फिर क्या होता है। फ्रेंड्स जैसे ही सबमिट कीजिएगा, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। आपको इसको फोटो खींच लेना है, इसको क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है।
आपको ये आगे कहीं काम आ सकता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जाना है गो टू एप्लीकेशन पे, ठीक है। गो टू एप्लीकेशन में लोडिंग लेगा, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स इस फॉर्म को भरने के लिए इस 6 स्टेप से होकर के गुजरना पड़ेगा। पर्सनल डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, टेस्ट सिटी, उसके बाद डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट, ठीक है। इन सारे चीज से हम गुजरने का काम करते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह से फॉर्म को भरना है। आपको यहाँ पे देखिए, आपको फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से नीचे जाना है, आपका जो भी पर्सनल डिटेल्स वो लिखा रहेगा। सो मैरिटल स्टेटस पूछा है, शादी हुआ है कि नहीं, तो आपका जो भी है वो इसको डालिएगा। फादर्स नेम डालना है, फिर मदर्स नेम इसमें डालना है। आपका मोबाइल नंबर डला करके ही आएगा, ईमेल आईडी डला करके अल्टरनेटिव छोड़ा था आपने। पोस्ट इसमें एक ही होने वाला है, प्रोग्रामर, ठीक है, दूसरा कोई भी पोस्ट नहीं होने वाला है। फिर से आपको नीचे जाना है, यहाँ पे नेशनलिटी पूछ रहा है तो इंडियन को सिलेक्ट कर दिया। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, अगर बिहार के निवासी है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। बात करने वाले रिजर्वेशन कैटेगरी का, आप जिस भी कास्ट कैटेगरी से आते हैं आपको उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर से आपको नीचे जाना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल्स। देखिए आपका जाति आवासीय पे जो भी, देखिए आपके जाति प्रमाण पत्र जो भी आपका BRCC हो करके स्लैश, फिर से आपका जो नंबर सब रहता है उस नंबर को यहाँ पे डालिएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट, उसी सर्टिफिकेट पर आपका कास्ट कैटेगरी का जो भी सर्टिफिकेट का इशू डेट रहता है वो लिखा रहता है नीचे में, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर भी उस पर लिखा रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर सीरियल नंबर नहीं मिलेगा, उसके बाद जो आपका आवासीय डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है, उसका भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है। फिर किस डेट को इशू हुआ तो उस चीज को डालिएगा। फिर आपका सीरियल नंबर क्या है इस चीज को भी डालिएगा। देखिए अगर आपको सीरियल नंबर में कंफ्यूजन होगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको हम जरूर उस पर मदद करेंगे। आपका आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, मार्क्स विजिबल आइडेंटिफिकेशन, देखिए आपके गाल पे या फिर छाती पे तिलवा है, कहीं पे कटा फटा का निशान है तो उस चीज को आपको डालना है। अगर गाल पे तिलवा है तो ए मोल ऑन द चीक लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड, इस तरह से करके डालिएगा। देखिए मेरे भावनाओं को समझिए कि आपको मेरा काम है फॉर्म को अच्छी तरह से भरवाना, आपको हर चीज को व्याख्या करके देना है, ठीक है। डू यू हैव ए पैन कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करिएगा। पैन कार्ड यस करिएगा, पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, आपका जो भी नाम है पैन कार्ड पर उस चीज को भी मांगा जाएगा। डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, तो है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो करिएगा। डू यू हैव वोटर ID कार्ड, तो है तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। इस तरह से फ्रेंड्स यस नो में आपको जवाब देना है, जो सब भी आपके पास है उस चीज को आपको देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। देखिए इस फॉर्म को हम पूरा पहले भर लेते हैं, तब फिर आगे का आपको दिक्कत। देखिए फ्रेंड्स हमने अपने इस चीज से रिलेटेड सारा डिटेल्स को डाल दिया है। देखिए अगर आपको सीरियल नंबर पे कंफ्यूजन है, जो कास्ट कैटेगरी का है, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट में जो सीरियल नंबर मांग रहा है, तो फ्रेंड्स वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा, हेल्प किया जाएगा। मेरे हिसाब से जो आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है उसके लास्ट का जो होता है वो शायद सीरियल नंबर हो, या फिर पूरा सर्टिफिकेट नहीं मिल देना है। इस चीज़ से रिलेटेड अभी मुझे भी कंफ्यूजन है, तो फ्रेंड्स आप वेट करिएगा, नहीं तो कमेंट करिएगा, हम आपको जरूर रिसर्च जारी है, जरूर ही दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बात करें आप में इसमें से किसी एक जो भी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होता है वो देना जरूरी है, या तो आप पैन कार्ड दीजिए, वोटर ID, DL, पासपोर्ट, कुछ भी आपको देना है। इसमें आपको पैन नंबर को लिखना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको सारे डिटेल्स को डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब एडिशनल डिटेल्स आपको डालना है, ठीक है। डाटा सेव सक्सेसफुली ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अब एडिशनल डिटेल्स में आप अगर विकलांग है तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपके ऊपर अगर किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल केस है तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। उसके बाद फ्रेंड इसमें भी आपको यस नो करना है, क्रिमिनल केस से ही रिलेटेड ये चीज़ है। उसके बाद देखिए हैव यू एवर बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ इन एनी क्रिमिनल केसेस। देखिए ये सब क्रिमिनल केसेस का ही आपसे पूछा जा रहा है, तो नो करिएगा। मेरे हिसाब से सारे में नो ही कर दीजिएगा। Have you ever had issue by bond for keeping peace, good behavior, सब में नो आपको कर देना है, ठीक है। आपको इस सब में नो कर देना है, देख लीजिएगा अगर आपका जिस तरह से केस वगैरह है तो दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डाटा सेव सक्सेसफुली हो गया। देखिए जो आपका हो जाएगा, पर्सनल डिटेल्स हमने फिल कर लिया है तो ये ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन हो गया। अब हमको कम्युनिकेशन डिटेल्स डालना है, ठीक है। आपका जो भी एड्रेस है उसको डालिएगा, आपका जैसे विलेज जो भी है विलेज डाल दीजिएगा, फिर पोस्ट ऑफिस डाल दीजिएगा, इस तरह से आपको डालना है। इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका जो भी जिला है उस जिला को डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे अपने जो भी आपको पिन कोड है उसको डाल दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर नीचे जाइएगा, प्लस पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे देख सकते हैं कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ भी आपको उसी तरह से आपका जो भी है एड्रेस, ठीक है,
उस चीज़ को आपको यहाँ पर भी डालना है। तो फ्रेंड्स आपको इस तरह से परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों को भरना है। उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। दोनों को भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करिए। देख सकते हैं कम्युनिकेशन एड्रेस भी हमारा भरा गया। अब क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो भी आपका मैट्रिक का डिटेल्स है, नेम ऑफ द बोर्ड डालना है, इंस्टीट्यूट नेम डालना है, ठीक है। परसेंटेज में आपका एग्जाम हुआ है या फिर CGPA में हुआ है, उस चीज़ को आप डालिएगा, ठीक है। CGPA ऑब्टेन, टोटल CGPA, इस तरह से मान लीजिए परसेंटेज में ही हमारा है, बिहार बोर्ड से है, तो इस तरह से आपको मान लीजिए 300 नंबर आया है 500 नंबर में, ठीक है। तो इस तरह से 60% हुआ। ईयर ऑफ पासिंग हमने कब किया था, तो उस चीज़ को डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको 12th का डिटेल्स पूछा जाएगा। नेम ऑफ द बोर्ड, मान लीजिए बिहार बोर्ड से किए हो तो BSEB पटना लिख दीजिएगा, ठीक है। स्कूल और इंस्टीट्यूट, जिस स्कूल कॉलेज से आपने इस चीज़ को कंप्लीट किया है उसका डिटेल्स डालेगा। सब्जेक्ट आपका क्या था, ठीक है, तो ऑल सब्जेक्ट आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपका परसेंटेज CGPA जो भी है उस चीज़ को समझिए, मार्क्स ऑब्टेन कितना आपने किया है तो उस चीज़ को भी आप यहाँ पे डालिएगा। कितना का परीक्षा हुआ था उस चीज़ को भी आपको डालना है। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था उस चीज़ को आपको डालना है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। अब ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का आपको डिटेल्स देना है। स्ट्रीम में आपको BTech है, BA है, BSc इंजीनियरिंग है, MSc IT या फिर MCA है, आपका जो भी है उस चीज़ को सेलेक्ट करना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नाम इसमें भी देना है। सब्जेक्ट में आपका ऑल सब्जेक्ट, नहीं तो अदर है तो अदर डाल करके आप और भी सब्जेक्ट का डिटेल्स दे सकते हैं। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, किस मंथ और महीने में आपने पास किया तो आपके सर्टिफिकेट नंबर पे दिया रहेगा। परसेंटेज आपने इसमें आपको देना है कि परसेंटेज में था, ग्रेड में था, कितना मार्क का परीक्षा हुआ था, फुल मार्क्स कितना था, तो यहाँ पे ये इसका परसेंटेज लिखा करके आ जाएगा। एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अगर आपके पास है इसके अलावा भी कोई हायर क्वालिफिकेशन डिटेल्स तो उसको आप यहाँ पे डालिए, नहीं तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करें फ्रेंड्स, तो आपको अगर कहीं भी आपने किसी भी तरह का प्रोग्रामर एज ए काम किया है या फिर आपको किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस है कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड, ठीक है, तो उस चीज़ को डालिएगा तो अच्छा रहेगा। नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कुछ नहीं डालिएगा, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को हम फटाफट डाल करके सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, इस चीज़ को डाल करके जैसे ही हमने सेव एंड नेक्स्ट किया है उसके बाद प्रीफरेंस स्टेट, देखिए पटना है जो हमारा एग्जाम का सिटी रहने वाला है। अगर मान लीजिए पटना का सीट फुल हो जाता है तो यहाँ पे ऑटो ही आपको किसी भी अदर डिस्ट्रिक्ट में आपका जो एग्जाम का सेंटर है वो दिया जाएगा। अभी फिलहाल पटना में सीट खाली है तो फॉर्म जो है पटना सेंटर पे ही अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसमें आप एडिट वगैरह नहीं कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक ही आपको देगा जहाँ का भी देना हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब फ्रेंड्स क्या करना है, आपको नीचे में देख सकते हैं अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। फ्रेंड्स बात करें फोटो आपको कैसा अपलोड करना है, तो द फोटोग्राफ शूट ऑफ पासपोर्ट साइज एंड कलर्ड विथ वाइट बैकग्राउंड। देखिए आपका जो फोटो है वो कलर में होना चाहिए, आपका जो बैकग्राउंड है वाइट रहना चाहिए, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज शुड बी मिनिमम 50 KB एंड मैक्सिमम 80 KB। आपका जो पासपोर्ट साइज इमेज का जो साइज रहेगा वो 50 KB से लेकर के 80 KB के बीच का होना चाहिए। इमेज शुड बी JPG और JPEG फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद स्कैन DPI 200 DPI में इसको आपको स्कैन करना है, ठीक है। आपका जो भी डायमेंशन है 3.5 सेंटीमीटर, ये डायमेंशन उतना इशू वाली बात नहीं है। 50 KB से 80 KB के बीच में रखिएगा और बैकग्राउंड को आप वाइट रखिएगा, कलर फोटो रखिएगा, ऐसा रखिए, अपलोड करिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करने वाले सिग्नेचर का, तो सिग्नेचर जो है आपको 50 KB से 80 KB के बीच का होना चाहिए, ठीक है। JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। बात करें अपलोड योर स्कैन 10th क्लास सर्टिफिकेट, 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है या फिर मार्कशीट है उसको आपको कैसे अपलोड करना है। उसको आपको अपलोड करने के लिए उसको स्कैन करना है JPG फॉर्मेट में या फिर PDF में, ठीक है। 100 KB से 300 KB के बीच का उसका साइज होना चाहिए। फ्रेंड्स अपलोड योर स्कैन 10th क्लास सर्टिफिकेट, देखिए 10th क्लास का आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि 100 KB से 300 KB के बीच का होना चाहिए, जो कि JPG एंड PDF फॉर्मेट दोनों में से किसी में भी अपलोड कर सकते हैं। बात करें जो बच्चे CBSE से पास किए हैं, तो जो CBSE से पास किए उन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। जो 2016, 17, 18 में किए होंगे उन लोगों को नहीं मिलता है, शायद इधर आके शायद देने लगा है, इस चीज़ को कंफर्म नहीं है। लेकिन बहुत बच्चे का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं मिला होगा, जो बच्चे CBSE से मैट्रिक को पास किए उसी पे लिखा रहता है सर्टिफिकेट और मार्कशीट, दोनों चीज़ उसका कॉम्बो रहता है, तो आप उसी को अपलोड कर दिया। बिहार बोर्ड से किए हैं तो मैट्रिक आपको सर्टिफिकेट मिला होगा,
नहीं मिला है तो लेकर के आइए, उसको अपलोड करिएगा। ठीक है, मार्कशीट को भी आपको इसी तरह से अपलोड करना है। 100 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। JPG एंड PDF किसी भी फॉर्मेट में है तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं। 12th का जो सर्टिफिकेट है उसको भी आपको 100 KB से 300 KB के बीच का रखना है। JPG PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। 12th का जो मार्कशीट है उसको भी 100 KB से 300 KB, देखिए सबका सेम ही है, तो आपको PDF या फिर JPG में अपलोड करना है। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ है, PDF या फिर JPG में इसको स्कैन करिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके बाद आया है पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, ये भी आपको उसी तरह JPG PDF में 100 से 300 के बीच में रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी उसी तरह है फ्रेंड्स, 100 से 300 KB के बीच में रहना चाहिए, JPG या फिर PDF। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना है, जो कि वैसे ही है 100 से 300 KB के बीच में, इसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स किसी भी तरह का दिया है तो उस चीज़ का सर्टिफिकेट है उसको भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको अदर किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो यहाँ पे नोट में पहले नॉन क्रीमियल लेयर रिलेटेड सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड हेयर एप्लीकेशन इन अदर। देखिए, अगर आपको नॉन क्रीमियल लेयर सर्टिफिकेट है तो आप इसी में उसको अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, आपने अगर एडिशनल मान लीजिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का किसी भी तरह का कोई डिटेल्स दिया है तो वो भी, और उसी PDF में नॉन क्रीमी लेयर भी ऐड करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीचे जाइएगा फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स मांगा जाएगा। ठीक है, पेमेंट यहाँ पे ऑनलाइन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप SC ST या फिर महिला है तो आपको 250 का पेमेंट यहाँ पे लिखा करके आएगा। देखिए कहाँ पे लिखा करके आएगा उसको दिखाते हैं। आपका यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स में आपका नाम रहेगा और यहाँ पे आपका जो भी है 250 या फिर 1000 ये लिखा करके। ठीक है, इसको फिर आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद ऑनलाइन वाले ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट करिएगा फ्रेंड्स, फिर नीचे जाइएगा और इन सारे में आपको क्या करना है, टिक कर देना है। ठीक है, इन सारे में आपको टिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सामने एक कैप्चा आएगा। ठीक है, इस कैप्चा को आपको इसमें डालना है कुछ इस तरह से, जो भी रहेगा आपके सामने उस चीज़ को डालिएगा और उसके बाद फिर फ्रेंड्स क्या करना है, सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट करिएगा आपसे आपका पेमेंट 1000 रुपये काटा जाएगा या फिर आपका जो भी है 250 वो काटा जाएगा और उसके बाद आपको एक रिसीविंग दे दिया जाएगा। इस तरह से फ्रेंड आप बड़े ही आसानी से इस आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे बताने का जो प्रोसेस है आपको जरूर ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए ऑनलाइन फटाफट वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।